हिमालय की तराई में बसा यह क्षेत्र कश्मीर हिमालय के तराई में बसा हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य रचा बसा यह कश्मीर है। कश्मीर भारत का सिर कहलाता है। यह स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और झाड़ झांखड़ियों से भरा पड़ा, जड़ी बूटी और न जाने कितने वनस्पतिक वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र वृक्षों का अंबार है। लंबी लंबी ऊंचे ऊंचे वृक्ष वर्तमान परिवेश में मशीनी क्रांति के आगमन से सड़क के चौड़ीकरण होने के बाद इसका स्वरूप बदला हुआ है। अत्यंत भावुक, रमणीय और रोमांचकारी कश्मीर को देखकर आप हृदय से गदगद हो जाएंगे। यत्र तत्र पहाड़ को काटकर सड़क बनाए जा रहे हैं और इसका परिदृश्य ही बदल गया हुआ है। अभी भी वर्तमान परिवेश में ऊंचे ऊंचे पर्वत पर कहीं कहीं एक दो घर नज़र आते हैं। बहुत दुरूह रास्ता है। कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, जीवन गुजर बसर करते हैं, यह देखकर और वहाँ जाकर कुछ वक्त बिताने पर पता चलता है। देखिए, ऊंची ऊंची चोटियों पर गांव बसा है। 2 घर, 4 घर, 10 घर का यह गांव अपने आप में दूर से देखने पर गांव नज़र आता है। देखिए कितना अच्छा मनोरम और मार्मिक दृश्य है। पतली पतली सकरीले रास्ते और उस पर चलते हुए मानो कितना कठिन रास्ता है, जिसे तय करके कश्मीर वासी यहाँ अपना जीवन बसर गुजर कर रहे हैं। वास्तव में यहाँ रहने वाले इतने हिम्मती और मेहनती लोग हैं कि 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर चढ़ना और उतरना इनके लिए आसान है। हर कोई के लिए यह आसान काम नहीं है। सभी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, किंतु यहाँ के रहने वाले इस ज़मीन में रच बस गए लोग घोड़े और जानवरों के माध्यम से अपने रास्ता को बनाए हुए हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पर भोजन ले जाना अत्यंत कठिन कार्य है। कैसे उनका जीवन बसर और गुजारा होता होगा, इसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। आइए इनके जीवन का कुछ चित्रण आपके सामने प्रस्तुत करें। घोड़ा और घोड़े की सवारी यहाँ का प्रमुख साधन है, जिससे आप यहाँ का व्यवसाय बढ़ता है, चलता है। घोड़े से आए हुए दर्शनार्थी यत्र तत्र भ्रमण करने वाले दर्शनार्थी और सैलानियों के आवागमन का यह रास्ता प्रस्तुत करता है। घोड़ा इनके जीवन का एक अमूल्य साधन है। कहीं मोटरसाइकिल, साइकिल और कार हुआ करता है, यहाँ का मुख्य सवारी यही है। आइए इसका दर्शन करें। सेब यहाँ का प्रमुख फसल सेब, अखरोट और न जाने कितने बहुमूल्य और सबके स्वास्थ्य के लिए उत्तम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अंबार यह अपने पहाड़ में छिपा रखा है। केसर हो, सेब हो, अखरोट हो, न जाने कितने हमारे लिए उपयोगी चीज़ यह दे पाता है। आज भी यहाँ एक एक बहुमूल्य चीज़ यहाँ से मिलता है।
पहाड़ का जीवन अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत हृदयकारी भी है। यहाँ के लोग अक्सर बीमार कम पड़ते हैं और यह महसूस करते हैं कि उतने दूरी पर अगर कोई बीमार होता होगा तो कैसे उसे लाया जाता होगा और उसका इलाज किया जाता होगा। ऊंची ऊंची पहाड़ी पर से अगर पैर फिसल जाए तो कोई गिर सकता है और वहाँ पर लोग आनंदमयी वातावरण में जीने को उत्सुक हैं, रहते हैं। और देखिए सेब के बागान में कितने लोग हैं। ये सभी सैलानी घूमने वाले लोग हैं जो सेब खा रहे हैं और अपने इष्ट मित्रों के लिए कुछ लेकर भी आएंगे। इसमें हम भी सबों के साथ उपस्थित हैं। आइए देखिए और सेब के वृक्षों का यहाँ आनंद लें, सेब खाने का, देखने का और सेब के बीच रहने वाले इस कश्मीरी योद्धाओं की मेहनती मानव की ऐसी श्रृंखला देखें जो यत्र तत्र बसे हैं और फिर भी कितने आनंदमय जीवन में इसके साथ जीते हैं। यहाँ भोजन के लिए अन्न इत्यादि लाना अत्यंत कठिन है, फिर भी ये लोग अपना जीवन बसर इन दुरूह और निर्जन स्थलों पर भी अपने आप को संभाल कर रखते हैं। कैसे ये आतंकवादी और उग्रवादी से लड़ते होंगे, यह सब देखकर शरीर में अंतर रोमांच पैदा कर जाता है। ये सोनमर्ग का क्षेत्र है। अब सोनमर्ग की ओर हम लोग आ चुके हैं। सेब का फल खाने के बाद सोनमर्ग की ओर हैं। यह क्रम कभी सोनमर्ग तो कभी कटरा स्थान, कभी जम्मू कश्मीर के फूलों का वाटिका चश्मिश पार्क और कश्मीरी पार्क, यहाँ फिल्मों की शूटिंग हुआ करता है, उस सब स्थानों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ भ्रमण करते हुए इन सारी जगहों पर घूमने का काम किया। आइए आज आपको इस कश्मीर के दृश्य का अवलोकन कराएं। वैसे तो कश्मीर अपने आप में एक अनूठा स्थल है। पहाड़ है, एक तरफ ऊंची चोटियां हैं तो दूसरी तरफ खाई है। पहाड़ और खाई के बीच में रचा बसा यह हिंदुस्तान का एक स्वर्ग सुख देने वाला कश्मीर प्रदेश है। यह हमारा शीर्ष कहलाता है। वाकई में यह शीर्ष का काम करता भी है, क्योंकि इतनी कठिन तपस्या करके यहाँ रहना, इस जगह पर रहना ही एक कठिन तपस्या है। क्योंकि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की चढ़ाई, खड़ा पर्वत पर चढ़ना सबके लिए आसान नहीं हो सकता है। आइए इसका दर्शन करें। अपने आप में यह एक अमूल्य जगह है। इसका वर्णन करना अपने आप को सजाना संवारना है। नीचे पानी आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ के पानी है जो आगे चलकर सिंधु नदी सोनमर्ग का यह छटा। कभी यह सोनमर्ग ठंडा के समय में, बहुत ही ठंडा पानी है। इसमें बहुत जब भारत के अन्य क्षेत्रों में ठंडक का प्रवेश होता है, तब यहाँ
बर्फ से बटा हुआ सारा तो ठंड से पहाड़ नजर आता है। शरीर कांप रहे हैं, प्रचंड गर्मी बुरे हाल हो रहे और हैं। वातावरण के इतनी प्रदूषण ठंडी के है। कारण अब तो अंदाजा मत यहाँ लगाओ यार, बर्फ भी जान बच गई, बनना रूह तेरे बंद बच हो गए। चुका है करीब यहाँ हम करीब। जिंदगी लेकिन ठंडा के यहाँ हम समय लोग में घोड़े पर सवार होकर आए हैं, लोग 14 द्वारा किलोमीटर यह की कहा यात्रा जाता है करके, और कि जब सर्दी बहुत अच्छा पड़ती लगा है है यहाँ तो आकर बर्फ के। का यहाँ लग रहा है आवरण कि सा धरती पर खिंच स्वर्ग अगर जाता है है। तो यही कश्मीर में ही है। गर्मी का मौसम है बिल्कुल स्वर्ग। और आषाढ़ सावन का समय है। जब दुर्गा पूजा का समय था उसी समय हम लोग का यहाँ आगमन हुआ है। कार्तिक मास के आसपास छठ के बाद और नवंबर दिसंबर जनवरी में यहाँ बर्फबारी होती है, तब यह सारा बर्फ से भरा हुआ सुनहला प्रदेश नज़र आता है। अभी तो और यहाँ कश्मीरी सूखा भाइयों के घास बारे में लोगों का और घोड़ा जो तजुर्बा है वो और बिल्कुल ही भेड़ गलत चराते है। लोगों का कश्मीरी भाई बहुत ही देखने अच्छे को होते नजर हैं, आता है। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता यहाँ है का और बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति के एक लोग से होते हैं। एक जड़ी बूटी आयुर्वेदिक वस्तु सबका निर्माण यहाँ होता है। कोई हाँ, अब हम लोग आ गए हैं पार्क में। यह डल झील के जस्ट बगल का पार्क है। सामने में डल झील और उसके समक्ष यह पार्क है। सायं का समय है इसलिए पूरा पार्क अंधेरा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि यह पार्क बहुत ही मनोरम और रमणीय है। बहुत सारे फिल्मों में इसका शूटिंग किया गया है। बहुत सारे फिल्मों में इन सब जगहों का शूटिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारे मोबाइल का यह शूटिंग आज आप देख पाएंगे। और बड़े बड़े कैमरे का, बड़े बड़े जूम वाले कैमरे और इधर अच्छी क्वालिटी के कैमरे से इसका दर्शन करें पानी और भी बेहतर महसूस होता है। सिनेमा में जब देखते हैं तो ऐसा नज़र नहीं आता है, जो वास्तविक है वो नज़र आता है। अभी तो थोड़ा अंधेरा हो चुका है जिसके कारण यह धुंधला धुंधला सा पार्क नज़र आता है। खैर मैं आगे सब जितना जाएगा सबका दर्शन करा रहा हूँ, आप भी इसका दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। क्योंकि कश्मीर में केसर भी मिलता है और अखरोट इत्यादि का भी यहाँ प्रमुख स्थल है। यहाँ अखरोट की खेती होती है, सेब की होती है, केसर की होती है। केसर अखरोट इत्यादि देखकर खाकर लोग शारीरिक रूप से इतने स्वस्थ हैं कि इन्हें दवा और मेडिकल स्टोर्स जाने की जरूरत कम पड़ती है। इसीलिए मेडिकल स्टोर्स की संख्या यहाँ देखने को कुछ कम भी नज़र आती है। बड़े बड़े शहर में, अच्छे शहर में कुछ दुकान मेडिकल स्टोर्स के मिल जाते हैं, लेकिन हर जगह यह